वो आदमी रेत को भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। लेकिन जिस घर में आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, बड़े छोटे की कदर नहीं है, वहां पर अगर देखोगे तो कितना भी तुम्हारे घर में धन दौलत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज ने बताया कि जो इंसान अपनों से बड़ों की कदर नहीं करता, जो इंसान अपनों से बड़ों को मीठा नहीं बोलता, उनका मान सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति के जीवन से सुख और शांति, धन दौलत सब चला जाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जो व्यक्ति दूसरा मान सम्मान करता है, वह व्यक्ति अपनी मंजिलों तक पहुंच जाता है और अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा को प्राप्त कर लेता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि नाम का सुमिरन करते हुए हम किस तरह अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं और हम भक्ति में लगाकर अपने मन को मंजिलों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। उसके लिए सभी रास्ते खोलती चलती हैं, वो चलने वाला होना चाहिए। लेकिन निर्बल दुर्बल विचारों का आदमी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, जो अपने विचारों को गिरा लेता है उसका कुछ हुआ नहीं करता है। गुरु हमेशा शिष्य को सकारात्मक बुद्धि देते हैं, सकारात्मक विचार देते हैं, उनके विचारों को ताकत और शक्ति देते हैं। वो कहते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है और कर सकता है। लेकिन मैंने बात बताई, यकीन आना संतों की बात पर बड़ा कठिन है। जब उन औलिया साहब के पास में वो गया, जाके कहने लगा कि पीर साहब मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ चाहिए मदद आपकी। निजामुद्दीन कहने लगे भाई कल को आ जाना, जो कुछ आए संगत से वो ले जाना, तेरा काम चल जाएगा। अगले दिन गया तो एक सेवक वहां जूती लेके आया। अब क्या दे उसको, वो क्या समझे जूती को। निजामुद्दीन ने उसको जूतियां पकड़ा दी कि ये ले जा। जूतियां लेके चल दिया। सोचता है मन में, क्या किया गुरु ने, क्या करूंगा जूतियों से, जूते मेरे पास है, जूतियों से शादी थोड़ी होगी। लेकिन क्या पता उन्होंने, संत ने तुझे क्या दे दिया। वो जूती नहीं, वो बहुत बड़ी दात दे दी उसको, दुनिया का खजाना दे दिया। यही बात है कि संत की रमज को ही अगर कोई समझ गया तो उसको भक्ति कोई अलग चीज नहीं है। संत को पहचानना ही मुश्किल होता है। नानक साहब के टाइम में बाला मर्दाना उनके साथ रहे पूरी जिंदगी, और जब नानक साहब चले गए तो मर्दाना से कहने लगे, मर्दाना नानक साहब कैसे थे। बोला कि मैं इतने दिन तक मैं साथ रहा, मैं उसको फक्कड़ ही मानता रहा, आज पता लगा कि मुझे नानक साहब क्या थे। पूरी जिंदगी उनके साथ रहा, मैं उनको ये नहीं पहचान पाया। संत अपनी पहचान नहीं देते हैं। शिष्य में ताकत नहीं है कि वो उन भ्रमों से निकल जाए। संत अगर वो दृष्टि अपनी बना ले, वो दृष्टि ऐसे नहीं बनती। ये बुद्धि नहीं, ये दुर्बुद्धि है। अपनी अकल और समझ से जो सोचते हो वो अकल नहीं, वो चतुराई नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है, वो कोई विवेक नहीं है तुम्हारा कि जिससे तुम पहचान जाओगे। उसको तो स्वामी जी महाराज ने अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है, अंधकार कहा है, भ्रम कहा है। उन्होंने कहा कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। संत तो प्रेम के सिंधु है, उनसे जो प्रेम की दात अगर ले लेता है तो उसको कौन कमी रह जाती है। लेकिन लेगा कौन, शुद्ध और पवित्र हृदय वाला लेगा। संत किसी का भरम नहीं निकालते, किसी का पर्दा नहीं उठाते। जानते हैं कई सोच लेते हैं कि गुरु को क्या पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ गुरु से। तो वो जानते कुछ नहीं है। जानते हैं गुरु को ही जान जाओगे तो सब कुछ पहचान जाओगे, पूरी दुनिया को ही जान जाओगे। ऐसे ही गुरु होते तो उन गुरुओं की क्या व्याख्या करें। निजामुद्दीन औलिया ने जूतियां दे दी, सेवक लेके जाता है, जूती है, मन में विचार है क्या करूंगा इनका। लेकिन सामने से क्या देखता, अमीर खुसरो आ गया।
अमीर खुसरो बहुत अमीर था उस टाइम में, बड़ा व्यापारी। वो भी औलिया साहब का ही शिष्य था। 72 ऊंट, सोने चांदी हीरे जवाहरात के लदे हुए और सारे सामान बहुत से। उसकी पत्नी साथ में, पहले जो व्यापारी होते थे लाव लश्कर लेके, परिवार को लेके साथ चलते थे। जब चलता हुआ जा रहा था तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो गुरु की खुशबू आ रही है। बोले गुरु की? यहाँ बियाबान जंगल में क्या खुशबू आ रही है? बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरु की खुशबू आ रही है। बोले कि आपको तो रात दिन उठते बैठते सोते जागते गुरु के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है। आपके मन में ख्याल वही बना रहता है, आपको उन्हीं की याद जो आती है उससे आपने महसूस किया। बोला नहीं, ये बात नहीं है, मेरा मन कहता है कोई ना कोई चीज है गुरु की। सामने से जब देखा और वो आदमी सामने जूती लेके गुजरा तो खुशबू पीछे से आने लगी। वो उधर चला गया, वो काफिला लेके आगे निकल गया। बोला कि वो खुशबू तो पीछे आ रही है, बात गड़बड़ है, इस आदमी में गड़बड़ है। जाके उसको बोले भाई साहब रुकना। वो तो वैसे ही चिंता में था, बोलते ही रुक गया। बोला बोलिए क्या बात है? बोला कहाँ से आ रहे हो? बोला क्या आ रहा हूँ, गुरु के पास गया था, लड़की की शादी थी। गुरु ने कहा आ जाना, तेरे कल जो मिलेगा दिन मदद करेंगे तेरी। क्या मदद की? बोला गुरु ने तो मुझे जूतियाँ पकड़ा दी। बोला अरे जूतियाँ दे दी गुरु ने। वो गुरु की कदर जानता था, वो गुरु के दिए हुए प्रसाद को समझता था, वो गुरु के महत्व को जानता था। गुरु है क्या, गुरु चीज क्या होती है। और वो तो पीर थे। संत तो बहुत बड़े ऊंचा दर्जा होता है। पीर ओलियार ये चीजें संतों से बहुत नीचे दर्जे के होते हैं। संत तो सबसे ऊंचा दर्जा है। बस कहने लगा तो अच्छा ये जूतियां तू मुझे दे दे, इसके बदले में जो चाहे वो ले ले। बड़ा खुश होया, उसने सोचा कुछ तो मिलेगा। बोला क्या दूं? बोला आपकी मर्जी हो वो दे दो। बोला 72 ऊंट है, 70 ऊंट ले जाओ। 70 ऊंट उस इंसान को सोने चांदी हीरे जवाहरात के उन जूतियों के बदले में दे दी। 7 आदमी भेज दिए कि जाओ इसके घर तक पहुंचा के आना। वो उन जूती की कीमत थी। कहने लगा इन कीमत अब भी नहीं दे सके। और वही जूतियां ले जाके पीर साहब के आगे रख दी। कहने लगे कितने की लेके आया? अरे इन जूतियों का क्या दिया, कितने के लेके आया? बोला 70 ऊंट। बोला फिर भी थोड़ी कीमत दी। बोला फिर भी तूने थोड़ी कीमत दी है, इनकी कीमत थोड़ी थी, क्या दे दिया था मैंने। अगर संत तुम्हें बख्शता भी है तो तुम ले थोड़ा सकते हो। अगर उस चीज को कोई समझ ले, ये ना सोचना वो वक्त थे, जमाने थे, वो वक्त और जमाने अब भी हैं। अब हमारी नीयत में खोट आ गया है, अब हमारी सोच और ईमानदारी नहीं है, अब हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है, हमारे मन के अंदर घातरी हैं, हमारा संग अच्छा नहीं, हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा विचार अच्छे नहीं। वो सत्य हाजिर है, वो नहीं हिलता कभी भी, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। तो ये गुरु का प्रेम था। और उसके बारे में क्या कहते हैं? कहने लगे अपने शिष्यों से, जब औलिया साहब का समय आया आखिरी वक्त, तो अपने शिष्यों से कहने लगे, बोला अरे खुसरुद्दीन की कब्र मेरे साथ ना बना देना, इसकी कहीं दूर बनाना, नहीं तो कब्र पाट के मेरी कब्र में आ जाएगा, मरने के बाद भी मेरी कब्र में। और उसके गुरु से प्रीत देखो। जब अमीर खुसरो को पता लगेगा कि तेरा गुरु तो चोला छोड़ गया, आया और आके कब्र को मत्था मारा उसने। और उस टाइम पे क्या बोला कि नारी सोई सेज पर,
कि जिस प्रकार से औरत सेज पे सो जाती है, उस प्रकार से गुरु ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब चल खुश हो घर दे अपने, अब इस देश में तेरा रहने का क्या काम है, और वहीं प्राण त्याग दिए उसने। मैं ये नहीं कहता कि सबको प्राण त्याग देने चाहिए, लेकिन जिस दुनिया को सत्य मानते हो सत्य नहीं है। गुरु तुम्हें जो उपदेश ज्ञान देता है उस पर चलते जाइए, कुछ भी नहीं होगा तो आपका इस संसारी जीवन तो सुखी हो जाएगा। ये कोई बहाना नहीं है हम नहीं कर सकते। अरे छोटी सी बात को लेके घबरा जाते हो, थोड़ी सी समस्या आती है तो तुम बिल बिलाने लगते हो आराम के लिए। कल तक तुम शिकायत करते थे गर्मी है, आज 2 बूंद लगी तो इधर उधर भागने लग गए। वो नहीं देखता क्या कि कितने भगत आए इनकी देख तो लूं मैं, जगह ढूंढते फिरते हैं वहां सिर छिपा लूं। जब गर्मी में तो तड़फते हुए कोसते थे कि गर्मी इतनी कर दी, गर्मी इतनी कर दी, और आज फिर 2 बूंद आते ही कोसना शुरू कर दिया। हमेशा उसकी रजा में रहना सीखिए। बुरा भला वक्त जो गुजरता है उस पर नजर रखिए, देखते रहिए। वो आजमाता है, परीक्षा लेता है, परखता है कि जीव में कितनी सहन शक्ति है, कितना इसमें धैर्य है, क्या इसने सीखा, क्या किया है। आए सत्संग के लिए हो, मानता हूं यहां तो सांग शनि में नाटकबाजी में आते तो भी लोग ऐसा ही करते जैसा हम करते हैं। देखो उसने तो बहुत अच्छा करना था कि चिंता ना करो, ये बूंद भी नहीं रहेंगी, मैं धूप भी करके देख लूंगा, फिर बिलबिलाना शुरू कर दोगे। लेकिन जो टिक जाते हैं उनके लिए कभी ऐसा होता नहीं है। आदमी यकीन रखो, विश्वास रखो, डगमगाओ नहीं। और भक्ति का मार्ग तो कठिन तो है, उसके साथ साथ आसान बहुत है। ये अभी वाणी आपने नहीं सुनी क्या, कबीर साहब ने कितने सुंदर ढंग से कही, लेकिन उसके में एक अभ्यासी को, एक सत्संगी को उन बातों को मान लेना चाहिए। उसका भजन बन जाएगा, उसका जीवन संवर जाएगा। उसकी बुराइयां तो मैंने पहले ही कह दी कि पहली चीज सबसे पहले अपने अंदर बुराइयां हैं उनको निकाल दो। दूसरे की बुराइयों की ओर ना देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगी वो। दूसरे की बुराई देखने से ना तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला है और ना ही उसका कोई फायदा होने वाला है। वो अपना कर्म भोगेगा, तुम अपना कर्म भोगोगे। कर्म करो तो अपना अच्छा कर्म करो, अपने कर्म को सुधारो, अपने जीवन को बनाओ। सबसे पहले इंसान अपने चरित्र को सुधारे, चरित्रवान बने। नंबर 2 चीज अपनी संगति को सुधारो। जिस इंसान की संगति खराब हो जाती है वो कभी नहीं सुधरेगा। नंबर 3 अपने खान पान का ख्याल रखो, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और उसे भोजन की भी 3 प्रकार की दशा है। नंबर 1 तो भोजन में जातीय गुण होता है। जातीय गुण कैसे? मीठा खाओगे तो मिठाई का गुण है, नमकीन खाओगे नमकीन का है, मिर्च खाओगे तो दूसरा ही उसका स्वाद है, वो उसके जातीय गुण है। लेकिन उनके खाने से वो प्रभावित करते हैं हमें। वो भी कोई सात्विक भोजन है, बिल्कुल हल्का शुद्ध भोजन, पवित्र एकदम। वो जो खाते हो तुम्हारे विचारों को वैसा ही बना देगा। लेकिन जो लोग ज्यादा इस तरह का भोजन खाते हैं, ज्यादा चरपरा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा घी तेल, ज्यादा मक्खन मलाई, ज्यादा मिठाई, वो क्या करता है, वो अपना असर दूसरा ही दिखाता है। वो तमोगुण को बढ़ा देता है, रजोगुण को बढ़ा देता है। जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाते, तमोगुण तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करवा देगा, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा, अंट संट बातें करोगे। रजोगुणी शक्तियां अगर बढ़ जाएंगी तो तुम्हें काम में, क्रोध में, लालच में, इनमें फंसा लेंगी, वो नहीं निकल पाओगे। रजोगुणी शक्तियों के कारण ही तो बड़े बड़े राजे महाराजे डिगे। उनका अगर पूछा गया तो क्यों, कि वो विलासी हो गए, भोजन उनके तामसी भोजन हो गए। जो वो भोजन खाते थे उनके कारण उनकी बुद्धि सही नहीं रही, और ऐसे खान पान के कारण आदमी विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन आदमी ही ऐसे कर्म और कर्तव्य किया करता है। लेकिन एक सत्संगी और अभ्यासी को चाहिए
कि अपने खाने पर वो विशेष ध्यान दे। घरों में प्यार प्रेम और शांति रखे, ये मुख्य बात है। जहाँ शांति है, जहाँ प्यार है, जहाँ आपस में मेल जोल है, वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ही हक में आएंगी। जो काम अगर तुम्हें शुरू में लगेगा ये हम नहीं कर पाएंगे, आसानी से होगा। जिसमें तुम्हें लगे इसमें टोटा लगेगा, उसमें तुम्हें नफ़ा मिलेगा। वो आदमी रेत को भी हाथ लगाएगा, वो सोना बन जाएगा। लेकिन जिस घर में आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, बड़े छोटे की कदर नहीं है, वहाँ पर अगर देखोगे तो कितना भी तुम्हारे घर में धन दौलत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इकट्ठे नहीं रह पाओगे, टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग बिखर जाओगे। और जहाँ बिखराव हो जाता है वहाँ सब कुछ विनाश का कारण हो जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी अपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, जो व्यक्ति उनका कहा मानता है, उनके कहे अनुसार चलता है, उस व्यक्ति के जीवन से सुख शांति कभी नहीं जा सकती। उस व्यक्ति के जीवन से दुख दर्द चले जाएंगे और उनके जीवन में सुखों की आमदनी हो जाएगी। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान मान नहीं करता, वह व्यक्ति पाप का हकदार होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता और वह हमेशा दुख झेलता है और कभी वह धनवान भी नहीं हो सकता, हमेशा निर्धन रहेगा। तो कृपया जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने मन को हमेशा नाम के सुमरन में लगाते रहिए, भगवान के चरणों में लगाते रहिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।